हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स के कलेक्टिव लेवल पर। तो एनर्जी आपसे जितनी भी मैच होती है उतना ही रखना है और बाकी को जाने देना है। जो गाइडेंस मिले उससे ज़रूर फॉलो करना है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहें और खुद से प्यार करें, खुद को नर्चर करें, तब समझ में आएगी आप कौन हो और आपको पार्टनर को ये एहसास होगा कि आप उनके लिए क्या हो। ठीक है, तो देखिए एनर्जी जितना आपसे मैच हो उतना लीजिए, क्योंकि हमेशा की तरह मैं फिर से बोलना चाहूँगी कलेक्टिव रीडिंग होती है। ठीक है, और दोपहर की एनर्जी अपडेट है। देखिए बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, कहीं पे मैरिज है। फर्स्ट टाइम, अभी काफ़ी टाइम के बाद मैं घर से किसी के मैरिज होते हुए देख रही हूँ। ये पहले हुआ करता था। अब देखिए पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, किसी की मैरिज है। ठीक है, तो ईश्वर करे। कल बसंत पंचमी था और मैं ईश्वर से दुआ प्रेयर प्रार्थना करती हूँ, माता पिता से, ब्रह्मांड की शक्ति से, शिव गौरी से, शिव पार्वती से, कृष्ण गोविंद राधा रानी से, अर्थ मदर से, फेरी मदर से। मैं आप सब के लिए प्रेयर प्रार्थना करती हूँ कि आपकी भी जोड़ी लग जाए, आप दोनों एक हो जाएं और हस्बैंड वाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है बिल्कुल सब कुछ सॉल्व हो जाए और आप दोनों का मिलन हो जाए। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी बाबू, अपने आप से ज़रूर प्यार करें। समय ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए जो भी आप सीख रहे हो इससे आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ रहा है डिसीजन के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वैसे तो आप अपना कर्म जरूर करें, मैं प्रेयर प्रार्थना भी करूँ। ये लगन की एनर्जी है। देखिए पीछे से वॉइस जो आ रही है वो है मैरिज की, किसी घर में आज मैरिज है तो वहाँ से आवाज़ है। तो ये बहुत शुभ संदेश है। ईश्वर करे आपको भी कमिटमेंट मिले और आप दोनों एक हो जाएं जीवन भर के लिए। ठीक है, और मुझे भी मुंह मीठा ज़रूर कराना भाई, मुझे भी मोदी चूर के लड्डू ज़रूर खिलाना, क्योंकि श्री गणेश गणपति बप्पा है ना। तो ईश्वर करे आप दोनों का परमानेंट मिलन हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। और अपनी कोशिश करते रहना है, क्योंकि हर इंसान के साथ बाबू सही नहीं हो रहा आज के समय में। ठीक है, अच्छे इंसान के साथ ही गलत हो रहा है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उससे आप सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। लेकिन कभी भी किसी से उम्मीद मत करना, क्योंकि आज के समय में लोग भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम जैसे इंसान को क्या छोड़ेगा इंसान, है ना। आप जिसके लिए कर रहे हो वो कल आपके पेट में खंजर डाल देता है। इसीलिए मैं आपको गाइड करती हूँ, खुद का सम्मान करें। ऊपर वाला कोई साथ देना दे बाबू, वो है। भले आपकी तपस्या हो, ब्लॉकेज हो, कर्मा हो, लेकिन आपको सही रास्ता दिखा रहा है आगे बढ़ने के लिए। वो साथ है। इस धरती पे कोई करे या ना करे, लेकिन वो आपके साथ रहता है। और कुछ ऐसे संसार में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपको सही मायने में सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या होता है इंसान सपोर्ट को नहीं समझ पाता और उसी एनर्जी में अटका हुआ रहता है। तो समय को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना। चलिए, अपने आप से प्यार करें और खुद को नर्चर करें। ईश्वर करे आपकी इच्छाएं भी पूर्ण हो और शायद मेरा भी काम सफल हो कि मैंने गाइड किया और आप लोग जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तो बाबू ये भी मेरे एक कर्म में ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि सच पूछो मैं इस धरती पे आई हूँ। मैं इस धरती पे आकर जो काम करना चाहती हूँ, सही पूछे तो हमें भी मोक्ष चाहिए। इसीलिए मैं आपको दिल से बिल्कुल अंतर आत्मा से जुड़ती हूँ, क्योंकि परमात्मा सामने हैं और वो उनके सामने ही मैं आपसे बात करती हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं आपके लिए इतना हूँ, कम से कम आप जीवन में सफल हों, कोई भटकाव ना हो। ठीक है, और हर इंसान को मोक्ष मिले बाबू। ठीक है, चलिए देख लूँ द आउटसाइडर। प्लीज गाइड करें। माइंड डिस्टर्ब तो है बाबू, टर्निंग इन नो नथिंगनेस। हाँ, तो मैं इतना ही कर लूँगी। ऑर्डिनरीनेस, कंडीशनिंग, जस्ट ऑर्डिनरीनेस, श्री राम। देखिए मैं ये जो 3 कैंडल मैंने रखा है, ये है येलो, वाइट एंड रेड, ये है ग्रीन, वाइट एंड रेड। ठीक है,
और ये है ओनली पिंक। तो मैं इसके माध्यम से अगर आपके मन में कोई भी सवाल होंगे, उस सवाल को पूरी वीडियो तक आप उस सवाल के मन में रखेंगे, उस सवाल को मन में रखेंगे। आप जितने वीडियो देख रहे हो, मतलब जितने शुरू से अंत तक आप रेगुलर देख रहे हो, तो आप अपने इंटेंशंस को सही रखना। जो भी सवाल होंगे एंजल से, चाहे वो आर्कएंजल माइकल हो या ऑल आर्कएंजल्स हो या यूनिवर्स और डिवाइन हो, ये जो कैंडल है, इस कैंडल में से आपको एक कैंडल को चुन लेना है, ठीक है। और इस कैंडल के माध्यम से जो आपने चॉइस किया है उसके अनुसार आपके लिए, चाहे वो आर्कएंजल माइकल हो, यूनिवर्स हो या आपके इष्ट हो या ऑल आर्कएंजल्स हो, आपके सवालों का जवाब आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। तो एक कैंडल आपको चुन लेना है अपने इंट्यूशन से, ठीक है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। ऑर्डिनरीनेस, ये सब सोर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। हे कृष्ण, हे गोविंद, जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, अर्थ मदर, फेरी मंदिर, जय माता रानी। द बटन 10 ऑफ वॉन्ड्स, द बटन आ गया। मैं बटन कर रही थी, द बटन की वाइब्रेशन। द आउटसाइडर, एंजल्स प्लीज गाइड करें माइंड। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। वैसे रिवर्स में आया है, लेकिन माइंड आया है, इसलिए इसको रिवर्स में मैं नहीं लूँगी। टर्निंग इन पेज ऑफ कप्स। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शायद आपके पार्टनर के लाइफ में टावर आया है, ये चीज़ उनको बर्डन दे रहा है और आपकी एनर्जी जो है वो उनको फील करा रही है कि आप उनके कौन हो। तुम हो मेरे लिए, तुम हो मेरे लिए। Bottom the deck. Six of Pentacles. बॉटम द डेक से है 6 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, ठीक है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मेष, सिंह और धनु राशि हैं। मीन, कर्क और वृश्चिक राशि है। मकर, वृषभ और कन्या राशि है। तुला, कुंभ और मिथुन राशि हैं। तो कहीं ना कहीं 5 नंबर का कार्ड है, द आउटसाइडर, ठीक है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके पार्टनर की एक कोशिश हमेशा रह रही है, फ्रीडम, स्पेस, खुशी, निकलना और आपको पाना। आपके लिए लॉयल्टी और आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ऑनेस्टी और आपका अनकंडीशनल लव, प्यार और रोमांस। लेकिन ये चीज़ दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे क्या है, 4 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं या तो ये कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, लेकिन द बर्डन की भी एनर्जी है। देखिए, इस पर्सन के दिल में कहो, मन में कहो, कहीं ना कहीं एक बोझ है। और ये बोझ कैसा है? ये बोझ आपसे रिलेटेड है, ठीक है। ये बोझ, ये बर्डन जो है सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड है। लेकिन कुछ ऐसा बर्डन है, कुछ ऐसा दर्द है, कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहां आपके पार्टनर निभा तो रहे हैं, लेकिन शायद ये प्रॉपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे लग रहा है इनकी ज़िंदगी में किसी का प्रेशर है या दबदबा है,
या बोझ है, जो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और इस वजह से इनकी ज़िंदगी में टावर आ रहा है। अब ये टावर बहुत तरह से आ रहा है, या काम को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, फाइटिंग, झगड़े, स्ट्रेस, हेल्थ इशू, काम में ग्रोथ नहीं होना, उदासी, परेशानी, चोट चपेट, इस तरह की वाइब्रेशन मुझे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे आपके पार्टनर स्ट्रांगली अपने जीवन से और किसी स्टक एनर्जी के साथ या किसी और के साथ, ये पर्सन को फ्रीडम चाहिए, जहाँ इनको वो फ्रीडम नहीं मिल रही है। लेकिन 5 नंबर का कार्ड है, इन्हें पॉजिटिव चेंज चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जहाँ उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। लेकिन आपके बगैर एनर्जी नो नथिंगनेस एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। कहने का मतलब आपके लिए अप्रोच वाली एनर्जी है, कम्युनिकेट वाली एनर्जी है, स्ट्रांगली इमोशंस फील कर रहे हैं, लेकिन आपके बगैर वो खुश नहीं हैं। जीवन में इनकी एनर्जी में जितने सारे उथल पुथल से हैं, ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में ना ही वो माइंड सेट कर पा रहे हैं, ना एक रूटीन सेट कर पा रहे हैं, लेकिन आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं। ये एनर्जी दिखाई दे रही है, नो नथिंगनेस द लवर्स। कहने का मतलब जब तक वो आपसे नहीं मिलेंगे तब तक शायद इनके अंदर वो विल पावर नहीं आएगी, वो लव सपोर्ट जो आपका मिलेगा, वो जो फील करेंगे, वो एनर्जी जो मिलेगी, जिससे इनके अंदर हिम्मत बढ़ेगी, ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना, चाहत इतनी तेज़ी से होती है, चाहत का ना ओवर कॉन्फिडेंस, और ओवर कहाँ लगता है, जहाँ ओवर लगता है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं लिमिटेड और अनलिमिटेड की एनर्जी ही में देख लीजिए। तो आपके पार्टनर ज़रूरत से ज़्यादा आपसे उन्होंने उम्मीद कर ली, और इस पर्सन को आज ये एहसास हो रहा है कि आपकी कमी बहुत है उनकी ज़िंदगी में, आपका प्यार, आपका सपोर्ट, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन द हैंडमैन की एनर्जी, देखिए उन्हें तो चाहिए हर हाल में, लेकिन जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं तो अपनी एनर्जी को ट्रिगर करते हुए अपनी एनर्जी को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, और ये करते नहीं है, ये एनर्जी करवाती है, निगेटिव एनर्जी करवाती है आपके पार्टनर को। ठीक है ना, तो देखा जाए तो कभी कभी इंसान को वहाँ पे गलत साबित इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी डिस्टर्ब हो जाता है इंसान। जैसे कि कभी देखो आप उन पर गुस्सा करते हो, आप किसी सिचुएशन में हो, अपने लाइफ में स्टक हो, चाह कर भी आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है, तो उस वक्त आपको भी गुस्सा बहुत आता है। उसी प्रकार एनर्जी ऐसे ही काम करती है। ठीक है, कभी कभी इनकी गलतियाँ रहती है, लेकिन कभी कभी इनकी गलतियाँ नहीं होती है, क्योंकि जैसे कि आज की एनर्जी में आपके पार्टनर के यहाँ पे कहीं भी गलती मुझे दिखाई नहीं दे रही है। सीरियसली वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं, वो रिलेशनशिप में एक रिलेशनशिप में ठहराव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बर्डन, जो कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कि आपके पार्टनर को जानबूझकर दी गई हो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि ये पर्सन बहुत खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे लग रहा है ना इनका दिल और दिमाग काम ही नहीं कर रहा, जैसे लग रहा है इनकी ज़िंदगी में वो खुशी, वो प्यार, वो सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, वो आपकी ऑनेस्टी और आपकी लॉयल्टी कहाँ से मिलेगी। हो सकता है कि किसी और की वजह से इस पर्सन ने आपसे दुनिया बनाई, हो सकता है फादर का प्रेशर हो या किसी और का प्रेशर हो। इन्होंने दुनिया तो बनाई, लेकिन आज मन कहाँ भटक रहा है, आप देख लीजिए मन कहाँ भटक रहा है। क्या वो खुश हैं? नहीं खुश हैं। उन्हें आपके साथ जो खुशी, जो प्यार मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। लेकिन इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर अपने जीवन में एक तो पॉजिटिव चेंज नहीं ला पा रहे हैं, और ना ही वो किसी चीज़ को हैंडल कर पा रहे हैं।
क्योंकि द आउटसाइडर की भी एनर्जी है। लेकिन ये फ़िलहाल इनके दिल में जो आपके लिए इमोशंस है बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है। और सच पूछे तो आज आपकी कमी इस कदर है, आपकी कमी इस कदर है जैसे कभी आपने इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हो, या फिर आपकी कॉन्फिडेंस, आपने हिम्मत दिया हो, या आपने ऑनेस्टी लॉयल्टी दिखाई हो, लेकिन कभी कभी आपने कुछ ऐसा जवाब दिया है जिसे कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ तो हाँ, ना तो ना, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, इस तरह की वाइब्रेशन। कुछ वर्ड्स आपने ऑनेस्टी के साथ अपने दर्द से कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसे जवाब दिए हैं जहां उनको लगी है, लेकिन वो बीत गई सो बात गई। अब आपकी ऑनेस्टी को याद कर रहे हैं, आपके स्ट्रेंथ को याद कर रहे हैं, और ये पार्टनर के दिल धड़क धड़क के कह रहा है या बीजा। बहुत सुंदर। तो टर्निंग इन, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अब वो अपने हेल्थ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। टर्निंग यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स, या तो मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स आप भी यहाँ पे अपने आप को हील कर रहे हो मेडिटेशन के थ्रू, लेकिन अब आपके पार्टनर, या फिर मुझे लग रहा है यहाँ ना कि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर का ईगो एटीट्यूड, ठीक है, और उनके दिल में इमोशंस अगर फ्लो कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपने ऊपर भी काम कर रहे हो। टर्निंग इन की एनर्जी है। कुछ लोग, आप चाहे अपने पार्टनर से हो या फिर लोगों से हो डिस्कनेक्ट, लेकिन अगर आप ऐसा काम कर रहे हो, टर्निंग इन मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, खुद पर ध्यान देना, हेल्थ, वेल्थ या मेंटली स्ट्रेस है उसे रिलीज करना, तो यहाँ बहुत सारी अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये देख रहे हो कि आपका पार्टनर का ईगो कम हो या उनके दिल में प्यार हो। तो यहाँ पे बहुत सारी वर्ष ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो आपके पार्टनर के दिल में काफ़ी इमोशंस फ्लो हो रहे हैं, और अगर ये ईगो से डील करे तो यहाँ पे ईगो से डील ना करते हुए, देखिए इनका एटीट्यूड है बट इनके दिल में यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि छोड़ूंगा ना साथ तेरा। ये है पास्ट कनेक्शन, ये है पास्ट कनेक्शन, द एम्परर एंड द लवर्स, ठीक है, ये है पास्ट कनेक्शन। तो कहने का मतलब अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो आपके पार्टनर की एनर्जी में आपके लिए प्यार, इमोशंस फ्लो हो रहे हैं और ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। द एम्परर की एनर्जी कह रहा है कि इनकी पर्सनालिटी में एटीट्यूड जरूर दिख रहा है, लेकिन छोड़ूंगा ना साथ तेरा, साथ ही मरते दम तक। तो यहाँ पे फिलहाल आपके पार्टनर थोड़ा मायूस हो सकते हैं कि, लेकिन इमोशंस काफ़ी हैं, फ्लो हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। आपको भी थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि जैसे जैसे आप एनर्जी काम देख रहे हो ना तो आपके अंदर पेशेंस बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है। लेकिन बाबू, हर इंसान को अपना कर्म खुद ही करना पड़ता है। तो ये आपके अंदर के स्ट्रेंथ को दिखाता है, नॉलेज को दिखाता है। जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करते हो उस तरह एनर्जी वाइब्रेट करती है और आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी ऑब्स्टिकल हैं धीरे धीरे सही हो जाते हैं। लेकिन इस बीच में बहुत सारे इम्तिहान होते हैं आपके मूड की, आपकी एनर्जी की, इसलिए पेशेंस के साथ तो आपके पार्टनर अप्रोच करना चाह रहे हैं इस वक्त, लेकिन मन में कुछ खिटपिट है, ऐसी एनर्जी है। कुछ वर्ष आपने अपने पार्टनर को कुछ हट के जवाब दिया है, कुछ के पार्टनर को आपने अपने पार्टनर को हट के जवाब दिया है, लेकिन आप उनके लिए गलत नहीं सोचा है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपने उनके लिए गलत नहीं सोचा, क्योंकि आपकी ऑनेस्टी रही है तो उम्मीद भी रही है, ठीक है। तो ये पर्सन की एनर्जी है कि अब जाकर उन्हें एहसास हो रहा है, और ये लॉस्ट की एनर्जी में ये पर्सन को आपकी ज़रूरत हो रही है। देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जी में है, चाहे उनकी ज़िंदगी में द बर्डन, द ऑप्शन, कुछ तो ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जहां आज आपको वो सही देख रहे हैं, सही ढूंढ रहे हैं। अगर इन्होंने बातें हिडन भी रखी है तो यहाँ की एनर्जी ये है, अगर हिडन रख भी रहे हैं तो इतना याद रखिए, ये एहसास उन्हें हो रहा है कि आप सही हो, तभी इमोशंस फ्लो हो रहा है और आपके बिना अकेला हैं। हो सकता है कि कुछ आपके पार्टनर भी मेडिटेशन, योगा, जिम वगैरह जाना ये भी कर रहे हैं,
क्योंकि अपनी पर्सनालिटी को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपने तोड़ा है। दुनिया को कोई इंसान इनको तोड़ कर निचोड़ नहीं सकता, क्योंकि आप उनकी सोलमेट हो, आप उनकी काउंटर पार्ट हो, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एक सिर्फ आप हो जो इनको तोड़ सकते हो, या इनको बना सकते हो, या इनको पावर दे सकते हो, या इनको आप डिस्टर्ब कर सकते हो। इस पर्सन के एटीट्यूड, ईगो में ये जरूर है कि मुझे कोई बर्बाद नहीं कर सकता, ना कोई मुझे बर्बाद कर सकता, ना ही कोई मुझे झुका सकता, ठीक है, ना कोई मुझे डिस्टर्ब कर सकता। लेकिन उनके लिए दुनिया में आप एक वन पीस इंसान हो। आपने उन्हें डिस्टर्ब भी किया, तोड़ भी दिया, लॉस्ट भी फील कराया, सुकून भी छीन लिया, क्योंकि पहली मोहब्बत का एहसास है तू, ये है। तो इस इंसान को कोई अगर आगे पुश भी करता है या निचोड़ता भी है, प्यार भी देता है, चाहे आप इनको आवाज कर सकते हो, या फिर मैं खुल के कह सकती हूँ कि आप बर्बाद भी कर सकते हो। लेकिन बर्बादी किस तरह? जानबूझकर नहीं, अपनी हाई पावर, अपनी पॉजिटिविटी, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर कर। बराबरी नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, नहीं नहीं नहीं। आपने अपनी खुद की स्ट्रेंथ, अपनी पावर से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी पॉजिटिविटी से सिर्फ आप उनको तोड़ सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो भी करते हो जानबूझकर आप नहीं करते हो। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स के साथ साथ आपके साथ न्याय, जस्टिस करने लगते हैं। लाइफ में कॉन्फिडेंस, सक्सेस, ग्रोथ एंड अनकंडीशनल लव एंड नेम फेम सब कुछ मिलता है बाबू, ठीक है। तो आप उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहते। जब आप अपने ऊपर काम करते हो, तो जब आप आगे बढ़ते हो, माफ़ करते हो, तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, ना चाहते हुए उनका बुरा होता है। तो ये आप नहीं करते हो। आपके ऊपर किए हुए बुरे कर्मा किसी ने अगर किया हो, वो उनको रिटर्न मिलता है, लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। इसलिए एनर्जी का मतलब समझिए। आज के समय में देख रहे हो, आजकल पहले कहते थे पिछले जमानों का कर्म बंधन है, अब तो भैया अपने ऊपर काम करो, इसी जन्म में सब कुछ देख लो, ठीक है। और एक्सपीरियंस बहुत लोग का मैं देखा, खुद मैं कुछ ऐसी एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ लोगों के बीच में। अभी मैं खुद की एनर्जी में देख पा रही हूँ लोगों के माहौल, सोच, परिवर्तन। कोई भाग रहा है, कोई, मैं क्या देख रही हूँ अब मैं अपने रियलिटी बता रही हूँ। कुछ ऐसे लोगों का, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी से भाग रहे हैं, तो एक टीम बना रहे हैं दोस्तों की। अरे भाई, वो टीम बना के आपकी सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे लोग को देख रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी से भाग रहे हैं, और क्या 4, 7, 8, 10 को एक टीम बनाते हैं और वीडियो वायरल करते हैं। उससे क्या हो रहा है? आप अपनी सोसाइटी का बुराई कर रहे हो, वो अपनी सोसाइटी का बुराई कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है कि चारों तरफ गलतफहमियां क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। वैसे भी बहुत लोग को देख रही हूँ, ये मैं देख रही हूँ। मतलब कि मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना जाऊँ, भगवान की तरफ ना जाऊँ, बस एंजॉय करूँ, पार्टी साटी, लेट नाइट, ये सब चल रहा है। जबकि मैं खुद देख रही हूँ उनकी औकात फूटी कौड़ी की नहीं है ना। तो ये सब चीज़ देख रही हूँ, भाग भाग कर। यार, आज के समय में बहुत कुछ तपस्या करना पड़ता है तो इंसान कुछ पाता है। लेकिन आज के समय में ये तो मैं खुद की एनर्जी आसपास के लोगों में देख रही हूँ परिवर्तन, ठीक है। जो सादगी से रह रहे हैं उनको टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत कुछ है। अभी मतलब क्या बोलूँ मैं, ये सब रियलिटी में देख पा रही हूँ, ठीक है ना। इसलिए बिंदास रहे, है ना। अपने काम, अपने करियर, अपनी लाइफ पे फोकस करें, अपने कॉन्फिडेंस पे फोकस करें। जो 4 दोस्त 5 दोस्त बना करके देख रहे हैं कि लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपने बच्चे को घर में बंद कर दे रहे हैं, कुछ सर्किल में जा करके वैसे ऐसे कर मतलब क्या है, आप बच्चे को संस्कार नहीं दे रहे हो। छोटे छोटे बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं, मैंने खुद आंखों से देखा है। ये मैं खुद आंखों से देख पा रही हूँ, लेकिन मैं कैसे कह सकती हूँ किसी को, ठीक है। बुरा लग जाएगा लोगों को। तो समय से पहले को बच्चे को बड़ा कर देना, मिच्योर कर देना, तो आप अपनी नींव को बहुत डाउन कर रहे हो। ये मैं अपनी आंखों देखूं की बात कर, ये 2 साल के अंदर की मैं एक बात कर रही हूँ।
और ऐसा नहीं है कि आप इतने बड़े हो कि आपके पास 4 ड्राइवर है और आपके पास घर में एनी टाइम नौकर रह रहा है, 4 गाड़ियाँ, ऐसा भी नहीं है। तो फिर ये बच्चे पे पूरा प्रभाव पड़ रहा है, ये गलत हो रहा है। लेकिन वो 4 संगति क्या कर रहा है कि एक टीम बनाकर ना अपने सोसाइटी की कहानी, आपके सोसाइटी की कहानी, उनकी सोसाइटी की कहानी बुलाकर क्या हो रहा है कि गॉसिप करता है और एक दूसरे के खिलाफ कर रहा है। लेकिन मैं ये आप लोग को नहीं चाहती हूँ, जितने लोग जुड़े हुए हैं आप खुद पर काम करें। आपके स्ट्रेंथ, आपकी लॉयल्टी जीवन में आपको बहुत कुछ देगी। सोसाइटी, समाज में इमेज और पोजीशन पहुंचाएगी। वो पोजीशन नहीं हो रहा है, वो रियलिटी में बता रही, जो मैं देख रही हूँ, ठीक है। उनकी तारीफ नहीं हो रही है, उनकी बुराइयाँ हर जगह हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फेम बढ़ेगा, सोसाइटी समाज से बढ़ोगे, लीडर बनोगे। लेकिन अर्थ मदर यूनिवर्स से जितना आप कनेक्टेड रहोगे, आपको पता नहीं कि आपको क्या क्या मिल सकता है। मैं क्यों कहती हूँ? क्योंकि मुझे मिला है। सबसे बड़ी बात, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है, कॉन्फिडेंस है। हम लोग ईश्वर से बात करते हैं, चैनल मैसेज होता है। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। प्यार है तो मिलेगा, नहीं तो जीवन में मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है। तो बहुत सर्विस आपके अंदर लीडर किसी सिर्फ की क्वालिटी है, बट होता है ना, समय के अनुसार इंसान नहीं समझ पा रहा है। जैसे डिस्टर्ब वाली एनर्जी है तो कुछ लोग नहीं समझ पाता है, क्योंकि उनके लिए एक डिवाइनिंग टाइम बना हुआ है। लेकिन यही प्रोसेस है श्रद्धा और सौबड़ी का, ठीक है। तो याद कीजिए, जो है आप अपने आप को कम किसी से ना आके बस हाँ अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दें, लोगों से थोड़ा कट के रहें, है ना। तो फिलहाल आपके पार्टनर आपके लिए ऑनेस्ट हो रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में मुझे तो आपकी एनर्जी दिख रही है। कुछ व्यूवर्स आपके लाइफ में आपके मनी से रिलेटेड एक बैलेंस और ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आपको अपने जीवन में बैलेंस लाना है, रिलेशनशिप में बैलेंस लाना है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, डिस्टर्ब हैं, बहुत चाहते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरियां, कुछ परेशानियां हैं। बट इस वक्त थोड़ा मायूस है, लेकिन आज इमोशंस बहुत फ्लो कर रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब उनके दिल पर आज सिर्फ और सिर्फ आपका राज है, सिर्फ और सिर्फ आपका राज है। ये एनी टाइम आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। द मैजिशियन, सिर्फ मिलने के लिए और अपनी एनर्जी को हील करने के लिए। लेकिन यहाँ पे नीड क्यों हो रही है आपको मैं बताऊँ, क्योंकि आप उनकी एनर्जी हो काउंटर पार्ट हो, अपने काउंटर पार्ट को वो ढूंढ रहे हैं। 6 नंबर की वाइब्रेशन यानी कि बैलेंस, ठीक है, बैलेंस चल रहा है, लेकिन इमोशंस काफ़ी है। 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ मैंने जो गाइड किया, एकदम अपने बच्चे को बहुत अच्छे से संस्कार दीजिए। जो नहीं समझ रहे हैं तो खुद पर काम कीजिए, लेकिन समझ जाएंगे। लेकिन अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संभालना है, ठीक है। बच्चे का नींव जो है, इस वक्त देख रहे हो जैसा समय चल रहा है, उन्हें घर का संस्कार देना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ आपकी मदद करेगी, ठीक है। किसी को करे या ना करे, आपकी मदद करेगी। आज के समय में देख रहे हो क्या हो रहा है, बाबा रे बाबा, गजब की एनर्जी चेंज हो रही है। मैरिज हुआ, मॉर्निंग होकर घर अलग हो गया, रूम अलग हो गया। मैं ये रियलिटी फेस कर रही हूँ लोगों के, जिससे मैं जुड़ रही हूँ। आस हो, पास हो, लोग हो, रिलेटिव हो, फैमिली हो, दोस्त सर्किल हो, या कुछ लोग जुड़ रहे हैं, मैं उनके बारे में कह रही हूँ। लेकिन ना हम किसी का एक्स्ट्रा 1 रुपया लेना है। 1 रुपया आप किसी का रख लेते हो तो मल्टीप्लाई करके निकलता है। क्योंकि एक बार की बात, मेरी स्कूटी ख़राब हुई थी, सब्जी मंडी में मैं सब्जी ले रही थी, 1 रुपया मेरे पास नहीं था, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा, अभी नहीं, हो गया 5-6 साल पहले, 1 रुपये के लिए मैंने सोचा कि छोड़ो ना 1 रुपया, जबकि मैं सबको देती हूँ। मैं रोड, सब लोग जानते हैं, जो हाथ बढ़ा दिया मैं उसको देते चली जाती हूँ, मैं रुकती नहीं हूँ। लेकिन 1 रुपया के लिए मैंने सोचा कि अच्छा छोड़ो ना, आएंगे ना सब्जी मंडी तो दे देंगे। 1 रुपया के वजह से, आपको विश्वास है, मेरे 10,000 के लॉस हुए। वो भी कहाँ, बिल्कुल साईं मंदिर के सामने। और वो मैं वहाँ से गाड़ी खींच, नाइट हो रही थी, गाड़ी खींच के ला रही, जहाँ मुझे पेन भी हुआ लेग में, बैक में। तो वो चीज़ मेरे को 1 रुपया से 10,000 का लॉस जो हुआ, वो मैं सोचती हूँ। मेरी स्कूटी ख़राब हुई, वहाँ से मैं खींचती हूँ, रात में कहीं खुला हुआ नहीं था स्कूटी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, आप 1 रखोगे, निकालोगे, आपका 10 निकलेगा। तो मैंने वो एक्सपीरियंस देखा। और उस वक्त मुझे एक ये मिला सब्जी मंडी से, मैं बता देती हूँ क्या मिला मुझे। कॉइन मिला मदर टेरेसा का। तो मदर टेरेसा की एनर्जी जो बताती हूँ, 8 नंबर का स्ट्रगल की एनर्जी होती है, वो भी बहुत कुछ सिखाया है।
तो मैंने ये चीज़ सीखा। लेकिन बहुत लोग होते हैं कि किसी का पैसा रख लेते हैं, देते नहीं है, तो वो आपसे कहीं ना कहीं निकल जाता है, कहीं ना कहीं आपसे निकल जाएगा। थर्ड पार्टी से परेशान है आपके पार्टनर, आपके साथ न्याय चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और वापस आना चाह रहे हैं। दर्द बहुत हो रहा है, उन्होंने आपको भी दर्द दिया है, आपके साथ न्याय नहीं किया है, वो खुश नहीं, या फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में लीगल इशू की बात हो रही है, या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको दर्द बहुत दिया है और उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया है। फिलहाल वो आपसे मिलना चाहते। मैं इतना कहना चाहती हूँ, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपको ज्ञान मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है बाबू, उसको दिमाग में ज़रूर उतारिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोग के जीवन में परिवर्तन लेकर आना चाहती हूँ, जीवन में आप आगे बढ़ो, मैं ये भी चाहती हूँ। बाकी आप सब कुछ कर लोगे, मुझे पता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर दर्द में हैं, आपके लिए इमोशंस फ्लो कर रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, मुलाकात चाह रहे हैं, खालीपन है, डिस्टर्ब हैं, उन्हें फ्रीडम चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, आपका साथ चाहिए। इमोशंस फ्लो कर रहे हैं, आपके साथ न्याय करना चाह रहे हैं। किसी प्रकार का टावर आया है, फिलहाल ये टावर आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींच रही है, और सबसे बड़ी बात, ये वापस आना चाह रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो आपने बाबू देखिए, नंबर्स मैंने बता दिए हैं, यहाँ पे आप चुन लीजिए। मैं एंजल मैसेज आप लोग के लिए निकालूंगी, ठीक है। देखिए, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तो मैं ये देखना चाहूँगी कि एंजल आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आर्कएंजल से बात कीजिए, ऑल आर्कएंजल से बात कीजिए और यूनिवर्स से बात कीजिए, और इंटेंशन सही रखिए कि एंजल आपको क्या सपोर्ट करना चाह रहे हैं या आपको गाइड करना चाह रहे हैं। तो एंजल्स प्लीज़, ऑल आर्कएंजल, आर्कएंजल माइकल, 3 कार्ड्स प्लीज़। एंजल्स पाइल नंबर 1 के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चुना है, येलो कैंडल, येलो कैंडल, जिन्होंने येलो कैंडल चुना, एंजल्स प्लीज़ गाइड करेंगे। येलो कैंडल और ग्रीन कैंडल। पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चुना है, एंजल्स क्या संदेश देना चाहते हैं। पाइल नंबर 3, पिंक कैंडल, जिन्होंने चुना है, एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 देखा। अब मैं देखना चाहती हूँ कि एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैं एक कार्ड और लूँगी, एक कार्ड को मैं क्लियर करती हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। पीसफुल रहिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, आपको शांति बना के चलना है, ठीक है। रिस्पॉन्स ज़रूर होगा, ठीक है। एक कार्ड मैं आप लोग के लिए और लेना चाहूँगी। देखिए, एंजल्स कहना चाहते हैं पाइल नंबर 1 कि आपको आपकी तरफ एक्शन होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, एंजल्स ब्लेसिंग्स बहुत है। आप लोग इंद्रधनुष देख रहे होंगे, वो आपको मैसेज दे रहे हैं। आप स्टार देख रहे होंगे, यहाँ भी इंद्रधनुष है, एंजल्स आपको साइन दे रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे पाइल नंबर 1, आपको शांति बनाकर चलना है, ठीक है। आपको पीस में रहना है, आपके रिश्ते में बैलेंस होगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर या कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो देखिए, उस चीज़ को लेकर टेक एक्शन की एनर्जी है। या आप एक्शन ले सकते हो या उधर से एक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप कम से कम शांति बनाकर चलें, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, और सब कुछ इम्प्रूव होगा अगर आप पॉजिटिव रहते हो, एंजल से बात करते हो, ठीक है। रिस्पॉन्स ज़रूर होगा। रिस्पॉन्स तब होगा जब आप अपनी एनर्जी को हील करोगे, ठीक है। और एक्शन होगा। अगर आपको लग रहा है तो आप, जैसे आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, आप हो सकता है आप लाइट से कनेक्टेड हो या स्टार से बात करते हो या आप इंद्रधनुष देख रहे हो, तो इस एनर्जी को देखते हुए आपको पीस बनाकर चलना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ लग रहा है कि मुझे एक्शन लेना है, अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है या इंट्यूशन गाइड किया जाता है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक्शन लेना है, आप एक्शन ले सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, लेकिन मन में शांति जरूर है और वो चीज़ इम्प्रूव होगी, ठीक है। सब कुछ बेहतर होगा, पीसफुल, एकदम पीस ऑफ माइंड से आपको चलना है। आपको डिस्टर्ब नहीं रहना है, क्योंकि एंजल्स ब्लेसिंग्स आपको यही कह रही कि चाहे आप एक्शन ले सकते हो या आपकी तरफ एक्शन होगा, लेकिन जो भी होगा शांति से हो और शांति से समाधान हो, पॉजिटिव हो, ठीक है।
इतना याद रखिए, अगर आपको लगा कि मुझे एक्शन लेना, आप लीजिए, या आपके पार्टनर की तरफ से होगा वो भी एक्शन होने वाला है, या फिर आपको लग रहा है नहीं मुझे इस काम के लिए एक्शन लेना है, तो आप एक्शन ले सकते हो। लेकिन बिल्कुल पीस ऑफ माइंड, डिस्टर्बेंस की एनर्जी में कभी भी कोई डिसीजन मत लेना, ठीक है। पाइल नंबर 2, समथिंग देयर समथिंग बेटर। देखिए, कुछ आपके जीवन में पहले से कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है, बेहतर होने वाला है। हो सकता है कि कभी कभी इंसान जिस काम को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर स्टक रहता है, हो सकता है समथिंग बेटर, उससे बेहतर आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं एक कार्ड को और क्लियर कर दूंगी। देयर समथिंग बेटर, कुछ आपको अच्छा होने वाला है, जो पहले था उससे बेहतर होने वाला है। काम है, करियर है, रिलेशनशिप है, कुछ पहले से कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे इंद्रधनुष की एनर्जी आई है, आप एक्शन ले सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, लेकिन शांति से, ठीक है। और यहाँ पे इसमें तो इंद्रधनुष नहीं है, इसमें दोनों में इंद्रधनुष आए हैं, ठीक है, अच्छी एनर्जी है। आप एक्शन और डिसीजन ले सकते हो अपने जीवन में। देयर समथिंग बेटर, एंजल्स प्लीज गाइड करें। फाइल नंबर 2, देखिए सक्सेस, बॉटम द डेक से है सक्सेस। अगर पाइल नंबर 2 अगर आपने चुना है तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में पहले से बेहतर होने वाला है। देयर समथिंग बेटर एंड रिकवरी, कुछ बेहतर यानी रिकवरी हो रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, काम हो या हेल्थ हो, ठीक है। पहले से अब आपका बेहतर होने वाला है, इसलिए जीवन में सक्सेस मिल रहा है। तो अपने ऊपर फोकस करें, चाहे वो जॉब हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप में हो, कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ बेहतर होने वाला है और पहले से चीज़ें अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 2। अब मैं देखूंगी पाइल नंबर 3। आपके लिए पाइल नंबर 3 पिंक कैंडल, ए ईयर फ्रॉम नाउ। देखिए, कुछ व्यूअर्स आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे कुछ 1 साल लगने वाले हैं, ठीक है, या 1 साल से पहले भी कोई काम हो सकता है। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 3 पिंक कैंडल। तो एंजल आपको कहना चाहते हैं शायद आपकी जर्नी में कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं या कुछ वजह से कुछ रुकावटें जो आ रही हैं, वहाँ पे आपको धैर्य रखना है। 1 साल के अंदर या 1 साल लगेंगे आपके काम होने में, या जो चीज़ की कामनाएं कर रहे हो वो 1 साल, ए ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। लेकिन यहाँ एंजल्स कहना चाहते हैं कि अगर आप अगर गुस्से में आप नो की एनर्जी में रहते हो, कभी मत नो की एनर्जी में रहना। नो कहना सीखो कि मुझे ये नहीं करना। किसी के बात में आकर वो काम को यस यस करते चले जाते हो, तो आपकी एनर्जी आप स्ट्रांग बनेंगे तो कहेंगे मुझे ये काम नहीं करना, डिसीजन लेना है। तो आप नो की एनर्जी में रहिए उस कदर, लेकिन हर चीज़ को मैनिफेस्ट करते समय आप अपने ट्रस्ट को ना तोड़ें, ठीक है, और नो की एनर्जी में ना रहें, ठीक है। आपकी लाइफ में अवेयरनेस भी फ्लो कर रहा है, लेकिन आपको रुकना भी नहीं है। देखिए, परफेक्ट टाइम, डोंट स्टॉप, अवेयरनेस, ये एनर्जी कह रही है कि आप अपनी एनर्जी को हील कीजिए, विश्वास कीजिए यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स पर, और 1 साल में आपको गुड रिजल्ट मिलने वाले हैं, या उससे पहले भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके मन में कि ये काम हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं सोचना है, वो काम आपको होने नहीं देगा, क्योंकि ट्रस्ट की एनर्जी है यहाँ। अवेयरनेस एंड डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, सक्सेस, ग्रोथ, अवेयरनेस, रिलेशनशिप हो, लेकिन परफेक्ट टाइम जो है आपका, देख लीजिए, ये आपकी एनर्जी बहुत ट्रिगर वाली हो सकती है, इसलिए आप खुद अपनी एनर्जी को देख लीजिए, ठीक है। 1 साल में खुद पर विश्वास करें, परफेक्ट टाइम का, अवेयरनेस एंड डोंट स्टॉप। लेकिन अगर आपके मन में निगेटिविटी हावी है तो प्लीज़ इसे कट क्लियर कैंसिल करें। तो देख लीजिए, सारे कार्ड लगभग सारे ठीक आए, लेकिन कुछ यहाँ पे टाइम ज़्यादा है, बट यहाँ पे आप एक्शन ले सकते हो, रिकवरी हो रही है, पॉजिटिव रहना है, और यहाँ पे पहले से कुछ बेहतर होने वाला है। तो 3 पाइल्स मैंने निकाले एंजल मैसेज। ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा और आपने कौन सा चुना है, आपसे कौन सा कैंडल चुना, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, तो एंजल जिस तरह आपको सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ लिखकर आप ग्रैटिट्यूड शो करें, उन्हें रिसीव करें, ठीक है, खुद पर विश्वास करें, ठीक है। तो ये बाबू आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर के नंबर्स जो आए हैं मैंने बता दिया। 8 नंबर इंपॉर्टेंट है और 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। तो आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, इस वक्त काफ़ी डिस्टर्ब हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 8 देखिए 8 और 4 एंड 6 नंबर, यहाँ भी ऑर्डिनरीनेस, ट्रैवल दिख रहा है। फिलहाल उनके लिए प्रेयर प्रार्थना कीजिए।
और फिलहाल वो आपसे मिलने आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।